दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है ईच कैटेगरी की। यह वीडियो देखने के बाद में आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक सटीक एनालिसिस के साथ में यह वीडियो मैं आपके पास में लेके आया हूँ। आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस टॉपिक से संबंधित। अगर आपके नंबर मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए नंबर के बीच में लाई करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के लिए आपकी टोटल 6000 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 5000 और फीमेल कैंडिडेट की 1000 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या मेल कैटेगरी में 20,000 बनती है और फीमेल में 4000। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पोस्ट के 4 गुना को यहाँ पर एग्जाम के लिए बुलाया गया है। एग्जाम देने बैठे हैं उन साथियों की संख्या हम 90% मान के चलते हैं कि 90% अटेंडेंस हो गई होगी, तो भी आपके 18,000 मेल कैंडिडेट बनते हैं और फीमेल कैंडिडेट बनते हैं यहाँ पर 3600। बात कर लेते हैं जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ था उसमें ईच सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही यह कट ऑफ का अंदाज़ा लगेगा और उसके अकॉर्डिंग ही यह स्टिक कट ऑफ आपकी बन पाएगी। हरियाणा जीके के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये आज के पेपर से मैंने एक एक क्वेश्चन उठा के और कैलकुलेट करके फिर यह पैटर्न बनाया। हरियाणा जीके के आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस और नेशनल जीके के मिलाकर आपसे 41 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर में आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है सब्जेक्ट वाइज। देखिए, वो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा जीके में, तो 20 क्वेश्चन में से जो बच्चा यहाँ पर सिलेक्शन लेने वाला है वो 17 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम ठीक करेगा। मैथ रीजनिंग की बात करें तो 30 में से 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग में करने वाला है। साइंस और नेशनल जीके की बात करें, देखिए दोस्तों, जो जीके सब्जेक्ट का जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट का जो पैटर्न होता है उसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा संभावना होती है गलत होने की, इसलिए मैंने 41 में से 28 क्वेश्चन को यहाँ पर सही माना है। एक ये मान के चलिए, ये जो मैंने क्राइटेरिया अभी रखा है ये एक एवरेज बच्चे से कुछ ज़्यादा रखा गया है, इसलिए जीके के 28 क्वेश्चन और कंप्यूटर आपका जैसे कि आपको पता ही होगा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 9 में से अगर हम 5 क्वेश्चन मान के चलते हैं तो दोस्तों ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये 75 क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप इतने क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट में ठीक करते हैं। अब आपने आंसर की तो देख ही ली होगी, तो आप ईच सब्जेक्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। तो सिलेक्शन के लिए ये जो क्वेश्चन मैंने गिनवाए हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए 75 या 75 से प्लस जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में इतने क्वेश्चन ठीक हैं वो ये मान सकता है कि वो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब है। वो उसका ये मान के चलिए कि सिलेक्शन होने जा रहा है। जो टॉप कैंडिडेट की बात करें, जो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो उसका भी स्कोर मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा जीके में 20 में से 18 क्वेश्चन को वो ठीक कर देगा, 26 क्वेश्चन मान सकते हैं हम। देखिए, हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, इसलिए एक रेशियो लेके चल रहा हूँ मैं। साइंस और नेशनल जीके में कितना ही बड़ा 30 मार्क का हो, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकता। अगर जो 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करेगा वो किसी और सब्जेक्ट में फंस जाएगा, इसलिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन मानते हैं। और कंप्यूटर आपका जैसे आपको पता ही है अच्छा दे रखा था, तो 6 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो अगर 18, 26, 30 और 6 इन सभी का जोड़ करते हैं तो 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो श्योर सिलेक्शन के लिए ये मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन या 80 से प्लस जिसके भी सही हैं उसको तो यहाँ पर बच्चे को एक पोस्ट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। पैटर्न के हिसाब से बात करें तो जीके आपकी हरियाणा जीके जो है नॉर्मल पूछी गई थी, बिल्कुल आराम से बच्चा इतने अटैम्प्ट कर सकता है। मैथ रीजनिंग भी आपका नॉर्मल था। साइंस और नेशनल जीके के काफ़ी क्वेश्चन ठीक ठाक भी थे और काफ़ी क्वेश्चन ईजी भी थे, और कंप्यूटर का पोर्शन भी आपका ठीक ठाक पूछा गया था। तो हार्ड ना मानते हुए इस पेपर को हम मॉडरेट की कैटेगरी में डालते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है ईच कैटेगरी की। देखिए, यूआर में अगर आपके 75 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा ठीक हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जॉब ज़रूर होने वाली है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको कंसीडर और कर देता हूँ, ये कट ऑफ रहने वाली है जब आपके पेपर में कोई भी धांधली नहीं हुई होगी, जब आपका पेपर प्योर ट्रांसपेरेंसी किसी से हुआ है, तब आपकी यह कट ऑफ जा सकती है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी पेपर लीक हुआ है तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ फिर तो आसमान छूने वाली है।
तो यूआर कैटेगरी के 75 या 75 से प्लस क्वेश्चन जिसके ठीक हैं वो अपने आप को फाइनल सिलेक्शन मान सकता है। ईडब्ल्यूएस के 73 या 73 से प्लस, बीसीए के 71 प्लस और बीसीबी के 72 प्लस और एससी के अगर 70 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर 70 या 70 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हैं तो वो अपने आप को सिलेक्शन की लिस्ट में डाल सकता है। सो दोस्तों, जो अभी मैंने आपको कट ऑफ बताई थी वो मेल कैटेगरी की कट ऑफ बताई है। अब बात कर लेते हैं आपकी फ़ीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि फ़ीमेल की वैकेंसी भी अलग है तो इनकी कट ऑफ भी आपकी अलग लगने वाली है, जो कि मेल कैटेगरी के कंपैरिजन में कम ही रहने वाली है। जो मैंने फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ बनाई है दोस्तों, हो सकता है आपकी फाइनल कट ऑफ है वो इस कट ऑफ से कुछ ना कुछ कम ही रहे, क्योंकि एक तो वैकेंसी ज़्यादा है, 1000 के आसपास वैकेंसी हैं और जो कैंडिडेट हैं, जो फीमेल हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनकी संख्या सिर्फ 3600 के आसपास है या इससे भी कम हो सकती है। और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ कम भी जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि लड़कियों में थोड़ा कंपटीशन कम होता है। इसलिए फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यूआर की जिस कैंडिडेट के 72 या 72 से प्लस क्वेश्चन ठीक है वो अपने आप को श्योर मान सकता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 71 प्लस वाला कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकता है। वहीं बीसीए में 69 प्लस वाला कैंडिडेट यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकता है। बीसीबी में 70 प्लस और एससी में आपका 67 प्लस यहाँ पर कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकता है। तो ये बात हो गई मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, सभी को पता भी होगा कि ग्रुप नंबर 56 और 57 का एग्ज़ाम भी हो चुका है और हरियाणा पुलिस का भी आज एग्ज़ाम हो चुका है। तो या तो सरकार कुछ ऐसा कार्ड खेलेगी कि जिससे सभी की सभी ज्वाइनिंग हो जाए, और अगर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है बाई चांस, अगर कोई भी एक ग्रुप भी रह जाता है 56-57 लगा लीजिए, हरियाणा पुलिस लगा लीजिए, तो फिर तो अगली सरकार के भरोसे में ही बैठे रहिएगा। अगली सरकार का कोई ये नहीं है कि बीजेपी ही आएगी आपकी हरियाणा में, हो सकता है कांग्रेस आ जाए और आने के बाद में इन सभी भर्तियों को रद्द करके नए सिरे से जो है परिणाम जारी कर दे। तो अभी इतने भी मत आस लगाइएगा कि सभी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि आचार संहिता अगर नहीं लगती तो फिर तो हम मान सकते थे कि आपकी भर्तियां श्योर होने वाली हैं, पर आचार संहिता लगने के बाद में चीज़ें यहाँ पर अटक सकती हैं। तो यह वीडियो थी दोस्तों हरियाणा पुलिस में मेल एंड फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसी से संबंधित आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। सो जितने भी साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।